हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आप सबसे बोला था कि आप सब साइंस की टेंशन मत लो, साइंस में पूरा अच्छे से करा दूंगी। तो मैंने साइंस के नोट्स बना दिए और कुछ बच्चे यहाँ पे ये बोल रहे थे कि दीदी आप प्लीज वीडियो के माध्यम से भी हमें साइंस के नोट्स पढ़ा देना। मैं आपको वीडियो के माध्यम से साइंस के नोट्स पढ़ा देती हूँ, लेकिन अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और डेली का जो टारगेट है उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। साइंस के नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपको पढ़ने भी, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स बनाने की टेंशन आप लोगों को नहीं है, ये मैं पूरा कंप्लीट अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, तो चलो हमारे साइंस के नोट्स पढ़ते हैं। और साइंस में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है बल और दाब। बल और दाब के मैंने नोट्स बनाए हैं और मैंने ये नोट्स ना एक ही वीडियो से नहीं बनाए हैं। मैंने पहले 2-3 टीचर सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों ने मुझे बताए थे कमेंट में, उन सबकी मैंने वीडियो देखी है। कम से कम मैंने ना 3 वीडियो से नोट्स बनाए हैं अलग अलग। मतलब टॉपिक तो सेम ही था लेकिन वीडियो सबने अलग अलग बना रखी थी। पहले मैंने एक सर से बनाया, उन्होंने सेम पढ़ा रखा था बल और दाब, उनसे लिखा। जो दूसरे सर से फिर मैंने उनकी वीडियो देखी बल और दाब की, फिर उनसे जो टॉपिक बचा हुआ था वो लिखा। फिर तीसरे से कंफर्म करा कि हाँ क्या क्या चीजें रह गई, उसमें क्या क्या चीजें हो गई है। आप उन नोट्स से टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आपको साइंस में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से करिए और नोट्स भी ले लीजिए। नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, नोट्स भी आपको मिल रही है और वीडियो भी आपको मिल रही है। चाहे तो नोट्स से पढ़ लीजिए और चाहे फिर वीडियो देख लीजिए। चलो फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बल और दाब। ये है वो नोट्स जो मैंने बनाए हैं, बल तथा दाब। तो दाब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी इन नोट्स से बन जाएंगे, कहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो सभी क्वेश्चन इनसे आ जाएंगे। बल तथा दाब। बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, आकर्षण को बल कहा जाता है। अन्योन्य क्रिया के कारण बल। बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। जैसे हम केवल कार के पीछे खड़े रहने मात्र से गति नहीं दे सकते जब तक कि हम कार को धक्का नहीं लगाते। इस प्रकार हमारे व कार के मध्य यह क्रिया अन्योन्य क्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारे बलों की खोजबीन। बलों की खोजबीन। बल का परिमाण। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस प्रकार लगने वाला बल कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैंने बस 10th क्लास तक साइंस पढ़ा है, उसके बाद मैंने साइंस नहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने 3-4 बार ये पढ़ लिया। बाकी आप लोग भी पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? यह सत्य है कि बल लगाने से वस्तु की आकृति परिवर्तित हो सकती है। जैसे यदि हम एक के माध्यम दबाएं तो उसकी आकृति बदल जाएगी। रबर की गेंद को दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। संपर्क बल। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के साथ सीधा संपर्क करना पड़े तो वह बल संपर्क बल कहलाता है। जैसे यदि हम किसी पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का हाथ से संपर्क आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा पेशीय बल। ये जो 2-3 टॉपिक है ना, संपर्क बल, पेशीय बल, ये घर्षण बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद है पेशीय बल। बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारे मांसपेशियां क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल एक संपर्क बल है। यह बल वस्तु के संपर्क के माध्यम से ही कार्य करता है। इसके बाद है हमारा घर्षण बल। 2 वस्तु की सतह के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल है। यह बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्योंकि यह बल 2 सतह के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है, अतः यह भी एक संपर्क बल है। असंपर्क बल। जब किसी वस्तु पर अन्य किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना
बल लगता है तो वह असंपर्क बल कहलाता है। जैसे दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं तथा आकर्षित करते हैं, यह बल बिना संपर्क में आए कार्य करता है, अतः यह एक प्रकार असंपर्क बल है। यह एक प्रकार का असंपर्क बल है। उदाहरण: चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल आदि। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा चुंबकीय बल। दो चुंबकीय धातुओं के बीच अथवा चुंबकीय ध्रुव तथा किसी चुंबकीय पदार्थ के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल, आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसके बाद हमारा नोट पॉइंट आ जाता है, विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या चाहे बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। इसे गुरुत्वा बल कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वा केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। फिर इसके बाद जो हमारा बल का टॉपिक था वो खत्म हो गया। आपको ये बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ थोड़ा सा बहुत समझ में आएगा। अभी तो आपके ऊपर से जा रहा होगा। बहुत से बच्चे हैं जिनको समझ भी आ रहा होगा, लेकिन बहुत से ये है कि किसी के ऊपर से जा रहा होगा, तो कोई बात नहीं। आप 2-3 बार वीडियो देखे PDF मैं इसकी टेलीग्राम पर भेज दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है पूनम पोर्टर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे टाइगर सीरीज चल रही है और वहीं पे इसकी PDF भी मिलेगी। इसके बाद टॉपिक है हमारा दाब। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर क्षेत्रफल। नोट: किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल। द्रव के अंदर द्रव के गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। यह परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवारों तथा तली अणुओं की टक्कर के कारण बल का अनुभव करती है। अतः बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अब ये देख लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हमारे चारों ओर भी वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। नोट: सतह पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो यहीं पर बल और दाब का दोनों टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगी बहुत जल्दी ही, और मैं डेली एक सीरीज भी लाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इस टॉपिक में कुछ दिक्कत हो या कुछ कमी भी हो तो आप प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि हम सब साथ मिलके पढ़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो अच्छी बात है ये। तो आप प्लीज मुझे बता देना इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें और क्या चीजें रखनी है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है ये भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी याद करनी है। तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी और आपको ट्रिक से याद करा दूँ, जिससे आपको ट्रिक से याद हो जाए। वो वीडियो में शाम के टाइम डाल दूंगी, तो आप इसको देख लेना। और जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वर्तमान में कौन क्या है वो भी मैं आपको भेज दूंगी। और जितने नोट्स मैं टेलीग्राम पर भेजती हूँ आप प्लीज उनको याद कर लेना, क्योंकि याद करोगे ना तभी तो कुछ हो पाएगा। और NTPC का एग्जाम आसान तो नहीं है। देखो एग्जाम तो कोई भी आसान नहीं थे, मेहनत तो सभी चीज़ में करनी पड़ती है। अगर हम सभी ऐसे मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारे भी एग्जाम निकल ही जाएगा। यूपी पुलिस का तो आपको पता है हमारे साथ में क्या हो गया, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते ना कि हमारे साथ इसके साथ भी ऐसा हो जाए। तो इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ का ही मैंने आपका सोल्यूशन ढूंढ लिया है, मैथ का क्या क्या करना है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर जाके आप PDF जो भी लेनी है सब चीज़ें वहाँ पर पढ़िए अच्छे से। फ्री में आपको सब चीज़ें मिल रही है, कोई इसकी कोई चार्ज वार्ज नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अभी के लिए बाय।